गुणगान गाना है तो किसका गाओ? बोले सत्युत्तम श्लोक गुणानुवादे। यहीं से श्री पृथु महाराज ने अर्चा अवतार की अर्चन पद्धति प्रारंभ कर दी। पहली बात क्या कह रहे हैं, अब लिखते जाइए एक एक पृथु महाराज की बातों को। बोले अपना गुणानुवाद सुनने से बचिए। कौन हो तुम? कुछ भी नहीं। कोई आपके गुणानुवाद गावे भी तो अपने कानों में उंगली डाल करके बैठ जाओ, सुनो ही मत उसको। अष्टछाप के सखाओं में, कीर्तनियाओं में सबसे बढ़िया थे कुम्भनदास जी, और भगवान श्रीनाथ जी के अति प्रिय भक्त थे। एक बार यमुना जी के तट पर बैठ करके और राग भैरव अलाप रहे थे। मोहन जागिए बल जई है, लाला जागिए बल जई है। भैरव अलाप रहे थे। इतने में ही बादशाह अकबर, अब अकबर थे जाने कोई और थे, शायद कोई सीकर के राजा थे। कौन थे सीकर के राजा? वे वहां से विचरण करते हुए जा रहे थे, और जैसे ही उन्होंने स्वर सुना है, घाट पर बैठ करके श्री यमुना जी के मध्य में बैठ करके और राग भैरव जब गा रहे थे श्री कुम्भनदास जी महाराज, जैसे ही उस बादशाह ने सुना, बादशाह ने सुनकर के 3 बार कहा वाह वाह वाह। कुम्भनदास जी के नेत्र खुले। कौन वाहवाही कर रहा है? तब सेवकों ने कहा सीकर के महाराज, सीकर के बादशाह आपके स्वर को सुन के वाहवाही कर रहे हैं। उन्होंने अपनी किताब उठाई और भैरवी राग का पन्ना फाड़ के और जमुना जी में डाल दिया। आज के बाद भैरव गाऊंगा ही नहीं। क्यों? बोले हम जिसको रिझाने के लिए भैरव राग गाते हैं, कभी उसने वाहवाही नहीं की, और जिसको कभी सुनाना नहीं चाहते आज वो वाहवाही कर रहा है। ये राग अपवित्र हो गया, अब इसको गाऊंगा ही नहीं। ऐसे लोग अंते ठाकुर जी प्रेम करें जो अपने गुणानुवादों से बचते हैं। सम्मानम कलयाति घोर गरलम। कलयुग में सबसे बड़ा विष क्या है? सम्मान। उससे बचो। लेकिन सीकर का राजा, उसने अपने सैनिकों को भेजा, बोले मुझे अब इनसे ही सुनना है, बुलाइए इनको। सीकर के अब लोग बार बार राजा में, कुम्भनदास जी बेचारे कहीं पर अपनी सेवा कर रहे हैं, वहीं पहुंच जाएं, बोले महाराज आपको याद कर रहे हैं, महाराज आपको याद कर रहे हैं। उन्होंने अपने मित्रगण बुलाए हैं, उनके मध्य में बैठ करके बस एक बार आप वो राग अलाप दीजिए जो आप सुबह सुबह अलाप रहे थे। बोले कौन सा राग सुनना? बोले भैरव राग सुनना है। वो ठीक है, ठाकुर जी के लिए तो हम गाने ना है, लेकिन राजा के लिए गाने जरूर आएंगे। सीकर पहुंचे श्री कुम्भनदास जी, और राजा ने अपनी कीर्ति बढ़ाने के लिए चारों तरफ अपने विदेशी राजाओं को बुला रखा था। बोले महाराज इनका राग सुनिएगा, आप देखिए, आप आनंदित हो जाएंगे। कुम्भनदास जी ने राग गाया राजा के पसंद का, लेकिन पद में राजा की इतनी अवहेलना की, इतनी अवहेलना की, बोल कहां जाएगा अब? तो राग सुन लो ना, तो राग सुन। और श्री कुम्भनदास जी गा रहे हैं, भगत को कहा सीख सो काम, भगत को कहा सीख सो काम। अरे भगत को राजा से कहा काम है? कोई काम ना है। भगत को कहा सीख सो काम, भगत को ओ आवत जात पन्हैया टूटी, आवत जात
आवत जात पन्हैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम, बिसर गयो, बिसर गयो हरि नाम। भगत को कहा सीख रे सो काम, भगत को। अरे राजा, ओ सीकर के स्वामी, आज हमारे दिन को सबसे कालो दिन है। क्यों? बोले हमने जीवन में कभी ठाकुर जी को नाम नहीं छोड़ो। आज तेरे सीकर आवे के चक्कर में मेरे पनैया टूट गई, मेरी चप्पल टूट गई, और बिना पादुका के चलवे में जो हरि नाम में मन लगो रहे तो वो पैरन के छाले में लगो रहे हो। तेरी वजह से आज हम नाम नहीं गा पाए अपने लाल जी को। अब राजा बताओ, खुशी मनावेगा कि दुख मनाएगा? कानों को जो राग प्रिय है वो राग चल रहा है, लेकिन राग के भाव से राजा की अवहेलना की जा रही है। और अगली बात क्या कह रहे हैं, उससे भी बड़ा दुख मेरे को आज किस बात का है? बोले हम कीर्तनिया हैं श्रीनाथ जी के, निरंतर हम अपने लाला को प्रसन्न करवे के काज गावें, लेकिन आज जाको मुख देखत दुख लागत, जाको मुख जाको मुख देखत दुख लागत, जाको मुख और ताको करन परी परनाम, ताको करण परी परनाम, ताको भगत को कहा सीख रे सो काम, भगत को। अब कुम्मनदास जी कह रहे हैं भैया जा को मुख देख के हमें बमन की इच्छा है, जा आज बाग के प्रणाम करना पड़ रहा हो, पद गा दियो। राजा बेचारो अपनी लाज बचावे, संत के देखो कितना सुंदर गाया, कितना बढ़िया गाया, कितना मधुर गाया, लेकिन सब हंस तो रहे थे मन ही मन की भैया पद का गाया, तेरी हंसी उड़ाई है। अंत में राजा ने कही आप जो कहेंगे मुंह मांगी दक्षिणा दूंगा आपको, बताइए क्या दूं? बोले वचन दे दे, जो मांगूंगा सो देगो। राजा ने वचन दिया जो मांगेंगे सो दूंगा। बोले अपनो ही बुरो मोड़ो मुझ जीवन में कभी दिखाइयो मत, अपने पास कभी बुलाइयो मत, तेरी मेरी आखिरी राम राम है आज। ऐसे भक्तन से श्री राधा रमन लाल प्रेम करें जो सबको त्याग दें उनके लिए। कुंभन दास लाल गिरधर बिन, राजा ने कही मैं बादशाह हूं, आप मुझसे ऐसा बोल रहे हैं? बोले तू बादशाह कहा है, बादशाह तो हमारा गिरवरधारी गिरधर लाल है। कुंभन दास लाल गिरधर बिन, कुंभन दास और सब ही बेकाम, और सब ही बेकाम, और सब ही बेकाम। भगत को
कहा सीकरी सो काम भगत को, भगत को कहा सीकरी सो काम। उसके बाद कुम्मन दास जी लौट के आए तो श्रीनाथ जी ने फिर आज्ञा की, कुम्मना, अरे भैया जब तक तू भैरव ना गावे को मेरी आंखन में ते नींद ना जावे। तेने वो भैरव को पन्ना तो फाड़ दियो ना, बात दोबारा जोड़ दे। फिर कुम्मन दास जी ने पुनः, हमारे पूज्य नाना जी बताते थे, बोले लाला कुम्मन दास जी की पारिवारिक स्थिति ज्यादा बढ़िया नहीं, वे चाहते तो राजा सीकर से कहा का ना मांग सकते, और वे मांगनो उनके परिवार वाले ने कह के भेजी, बोले राजा ते इतनो मांग के आई हो कि फिर बहुरी ना मांगे भीख, कहीं मांगने ना जानो पड़े। लेकिन कुम्मन दास जी मांग के तो कहा है बातें, जन्म जन्म के रिश्ता और तोड़े आए। पृथु महाराज वही कह रहे हैं, बोले जिसको अपनी स्तुति सुनने में बहुत आनंद आता है ना, ऐसे व्यक्ति से ठाकुर जी दूरी बना लेते हैं। प्रकट होते ही उपदेश दे रहे हैं पृथु जी महाराज सभी भक्ति पथिकों को, बोले अपनी स्तुति से बचिए। नालम वयम ते महिमानुवर्णने यो देव वर्योवतार मायया वेनांग जातस्य च पौरुषाणि ते वाचस्पतीनामपि ब्रह्मूर्धियः। मना किया कि मेरी प्रशंसा मत कीजिए, मेरा गुणानुवाद मत गाइए। यमंतः परमोदारः पौरुषम व विगर्हितम, सच्चे भक्त का, सच्चे संत का लक्षण क्या है? बोले वो अपनी प्रशंसा से बचेगा। शास्त्राज्ञा करते हैं अपनी प्रशंसा सुनने से हमारे द्वारा किए गए पुण्य खत्म होने लग जाते हैं। आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं तो मैंने जितना नाम जप किया, जितना मैंने अपने जीवन में पुण्य आदि अर्जन किया, वो सब धीरे धीरे, पुण्य का मतलब क्या है? पुण्य क्या देता? नाम, ऐश्वर्य, वैभव, यश, ये सब पुण्य ही तो देता है। तो यदि आपके नाम, वैभव, यश का कोई बखान कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा? पुण्य धीरे धीरे कम हो रहा, उसी के बदले तो वो हो रहा है। अपना यश सुनने से पुण्य नष्ट होता है और अपनी निंदा सुनने से पाप नष्ट होते हैं। बताओ कहां सुनना चाहोगे? कोई यदि आपकी प्रशंसा करे तो वहां से चले जाओ, और यदि कोई निंदा करे तो उसके निंदक नियरे राखिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं चलती फिरती गंगा है, और जितनी बार निंदा करेगो उतनी बार तुम्हारा गंगा स्नान हो जाएगा, तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। निंदक नियरे राखिए, इसलिए सम्मान से बचो, अपने अत्यंत यश से बचो। दो पेड़ थे, दोनों पेड़ वृक्ष बनकर के भगवान का भजन कर रहे थे। वृक्ष रूप में भगवान प्रकट हो गए, बोले मांगो क्या चाहिए? तो एक वृक्ष ने मांगा मुझे अत्यंत धनवान बना दीजिए, और धनवान के साथ साथ मेरा खूब यशगान हो, मेरी खूब प्रशंसा हो, मेरा खूब सम्मान हो। ये दो ही चीज दे दो, एक तो धन, दूसरा सम्मान। दूसरे वृक्ष से पूछा तुम्हें क्या चाहिए? बोले मुझे अत्यंत धनवान और परोपकारी बना दो। भगवान ने दोनों को तथास्तु कर दिया। एक ने मांगा था धनवान और सम्मान, इतने में ही एक लकड़हारा आया और उसने बीच में से पेड़ को काट करके, और लकड़ी बड़ी बढ़िया थी उसकी, ले जाकर के एक संदूक बनाया और संदूक को सोने में मढ़ दिया। जैसे ही सोने में मढ़ा, महाराज एक राजा निकल रहा था, राजा ने जैसे ही संदूक को देखा, अरे अरे ये हमको दो।
उसके लिए मखमली गद्दे चद्दर आदि बिछाई गई, उसमें सोने का संदूक ले जाया गया, उसमें हीरे जवाहरात सोना सब भर के लवालब उसको रख दिया गया। बाहर कम से कम नहीं तो 20 सैनिक तैनात कर दिए, कोई अंदर ना पहुंच जाए, कोई ले ना जाए। संदूक सम्मान में और धनवान बन के बैठा हुआ है। अत्यंत धन और सम्मान दोनों मिल गए। और दूसरे वृक्ष ने क्या पाया, मांगा था? अत्यंत धनवान और परोपकारी। उस वृक्ष की क्या विशेषता रही? धनवान, खूब फल, सुंदर सुंदर पुष्प, सुंदर सुंदर महाराज, उसमें से सुगंधियां आदि, इन सब से परिपूर्ण कर दिया उस वृक्ष को। अब तो माली लकड़हारे आदि भी सब कहते हैं सबको काट देना, इसको मत काटना। क्यों? बोले भैया इतने फल देता है, इतने पुष्प देता है, इतना सदैव सबको छाया देता है, देखो क्या विशाल स्वरूप है इसका। धनवान है लेकिन परोपकारी है। भगवान बोले ये रहेगा। सम्मानम कलयाति घोर गरलम, कलयुग का तो सबसे बड़ा विश्व सम्मान है, लेकिन क्या करें महाराज, मानव इसी से नहीं बच पाता। मुझे कोई अपनी पारिवारिक बातें मंच से, भागवत जी की व्यासपीठ से नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं अपने दादाजी की बात बताऊं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कथा करते थे, कात्यायनी में कथा चल रही थी, तो उस समय 2 समय कथा होती थी, सुबह शाम। मैं बहुत छोटा था। पूरे वृंदावन में जब कथा होती थी तब कर्फ्यू लगता था। संपूर्ण वृंदावन कथा सुनने जाता था कात्यायनी पीठ की। आज तक वो कथा प्रसिद्ध है। हमारे दादाजी भीड़ में सबसे पीछे बैठते थे, और जब कथा पूरी होती थी तो कात्यायनी मंदिर का प्रसाद बंटता था, तो भाग दौड़ में 2-3 बार गिर भी गए दादाजी। कोई पूछता था, बोले अरे बाबा तुम यहाँ का बैठो, तुम तो मंच पे बैठे करो, आगे जाए करो, वहां बैठे करो, वहां पे ना मुझे अच्छो ना लगे, कोई ये बतानो कि मैं ठाकुर जी को पिता हूं। मुझे यहाँ बैठे हुए में आनंद है, यहाँ बैठे हुए में सुख है। सम्मान से बचो। हमारे पूज्य नाना जी भी बिल्कुल ऐसे। मैं नहीं मानता कि वृंदावन साहित्य का इतना बड़ा विद्वान कोई होगा। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, श्री रमन रीति वाले महाराज जी प्रसाद पा रहे थे, और हमारे पूज्य नाना जी बैठे थे। बोले बाबा एक पद सुनाऊं? बोले सुनाओ। कुम्मन दास जी का एक पद सुनाना शुरू किया। मैंने जो दृश्य देखा, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री रमन रीति वाले महाराज जी ने अपनी पाग उतार के नीचे रख दी। बोले आज के समय में भगवान के अष्ट सखाओं को मैं खोज रहा हूं, मुझे 4 ही मिले, 3 तो पधार गए, 1 अभी जीवित हैं, वो हैं आप। और ना जाने कितने दिनों तक रोज गाड़ी आती थी, नाना जी रोज रमन रीति जाके महाराज जी को पद सुनाते थे, श्री रमन बिहारी जी को पद सुनाते थे। कम से कम नहीं तो मेरे अंदाज में भागवत के 18,000 श्लोक संपूर्ण याद थे, और कुम्भनदास, सूरदास आदि सब अष्ट सखाओं के लगभग कम से कम नहीं तो 1 लाख पद याद थे उनको। ऐसे विद्वान, लेकिन अत्यंत अकिंचन। वृंदावन आते थे बस में बैठ के, इतने अकिंचन। अरे आप नाम कमाना चाहोगे, संसार में नाम हो जाएगा, लेकिन अकिंचन व्यक्ति का श्री राधा रमन जी के हृदय में नाम होता है। जब हजारों नामी दर्शन करने जाते हैं ना लाल जी का, तो लाल जी नीचे नजर करके खड़े रहते हैं, लेकिन उन हजारों नामियों में कोई अकिंचन आता है ना, तो वो हजारों लाल जी को देख रहे हैं, लेकिन उन हजारों में अकिंचन को लाल जी देखते हैं। मुझे आयो मेरे सामने। श्री प्रथु महाराज कह रहे हैं अर्चन भक्ति में सबसे पहले किससे बचो? बोले सम्मान से बचो। वे स्वयं भगवान के अंश हैं, लेकिन फिर भी लोगों से मना कर रहे हैं मेरी स्तुति मत गाओ। तब सबसे कहा, बोले किसकी स्तुति गानी चाहिए? बोले भगवान की स्तुति का। मैंने कोई कर्म किया, मेरे हाथों को बल किसने प्रदान किया? वो तो ठाकुर जी ने किया ना।
मूल में तो वही हैं, उनकी स्तुति का गान करो। इस प्रकार से सूत, बंदीजन और मागध ये सब लोग फिर भगवान की स्तुति गाने लगे, भगवान का स्तवन करने लगे। कलावतारस्य कथामृता द्रुता यथोपदेशम मुनिभि प्रचोदिता। लेकिन भगवान की स्तुति के मध्य में श्री पृथु महाराज का अपने आप ही स्तवन हो रहा था। इस प्रकार से पहले उनकी स्तुति गाई गई, फिर उनका अभिषेक किया गया। यदा अभिषिक्तः पृथुरंग विप्रैः, ब्राह्मणों ने आकर के पृथु महाराज का अभिषेक किया और उनको आदेश किया, क्या? जनता याश्च पालः, अब ये पूरी प्रजा आपकी है, इनका पालन आप करो। पहली सभा बैठी है, पृथु महाराज पहली बार राज सिंहासन पर बैठे हैं और सभा को खोला गया, प्रथम राजा बना है। जैसे ही राजपाट खोला गया तो रोती हुई प्रजा भीतर प्रवेश करने लगी। प्रजाओं के विषय में बताया गया। बोले कैसी प्रजा? बोले हड्डियां दिख रही हैं, सूख गई है पूरी प्रजा। राजा बोले तुम सब लोग इस प्रकार से दुर्बल क्यों दिख रहे हो? तब रोने लगे, बोले कि हमें भोजन के लिए भोज्य पदार्थ नहीं है। वहां को बटन दबा दिए वहां को। हमारे भोजन के लिए भोज्य पदार्थ नहीं है। पूछने लगे कहां गए आपके भोज्य पदार्थ? तब सभी प्रजा ने बताया, बोले कि पृथ्वी में से अन्न प्रकट ही नहीं होता, पृथ्वी बांझ हो गई है, अन्न देती नहीं है। पृथु महाराज बोले धरती बांझ हो गई, अन्न नहीं देती? जाकर के जैसे उन्होंने देखा बाहर, राजमहल से बाहर निकल के देखा तो पूरी पृथ्वी बंजर, जहां तक दृष्टि जा रही है सूखा पड़ा है बिल्कुल। राजा पृथु ने तुरंत बाण निकाल लिया और पृथ्वी के ऊपर मानो जैसे चलाने लगे हों कि ब्रह्मा ने तुमको रत्न युक्त, तुमको अन्न युक्त किया है और तुम यहां पर अन्न नहीं उगा रही हो, प्रजा को भूखा मारोगी क्या? पृथ्वी पर जैसे ही कोई संकट आता है वो गौ स्वरूपणी हो जाती है। गौ स्वरूपणी होकर के पृथ्वी घूमने लगी, दौड़ने लगी, पीछे पीछे राजा पृथु दौड़ने लगे। पृथ्वी कहने लगी प्रहरन्ति नावै स्त्रीषु कृतज्ञ स्वप्न जंतव किमुत तद्विधा राजन करुणा दीन वत्सला। राजन, आप मुझ पर प्रहार करने वाले हैं? आप जानते नहीं हैं, प्रहरन्ति नैव स्त्रीषु, स्त्री कैसी भी क्यों ना हो उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। कितना भी बड़ा अपराध स्त्री का क्यों ना हो उस पर कभी प्रहार मत करो। ये बात कौन कह रही है? श्री पृथ्वी महारानी कह रही है। इस प्रकार दोनों में संवाद चलने लगे। पृथु महाराज कहने लगे तुम्हारा धर्म है पृथ्वी का, धरती का धर्म है सबको खिलाना, तो फिर तुम क्यों अन्न प्रकट नहीं करती हो? क्या कष्ट है तुम्हारा? और रही बात तुम कह रही हो कि स्त्री को दंड नहीं देना चाहिए, अब देखिए इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, काट पीट के मत समझिएगा। पृथ्वी कह रही है, धरती कह रही है स्त्री कैसी भी क्यों ना हो उसको दंड नहीं देना चाहिए, उसको मारना नहीं चाहिए। लेकिन राजा पृथु क्या कह रहे हैं? पुमान योषिद्वत् क्लीव आत्मसंभवा वनोधमः भूतेषु निर्नुक्रोशो नृपाणाम तद दो वध। राजा पृथु कह रहे हैं लोगों पर दया न करने वाला
निर्दयी स्वभाव वाला कोई भी क्यों ना हो, उसको दंड देना चाहिए। बोले निर्दयी स्वभाव वाला, तुम स्त्री की बात कर रही हो, वो इंसान नहीं होता जो किसी पर दया नहीं करता है, वो तो पशु के समान है। मैं मानता हूं कि स्त्री पर प्रहार नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि तुम जैसे जिस प्रकार से निर्दयता दिखा रही हो, अपनी लोगों को भूखा मार रही हो, इस प्रकार की निर्दयता करोगी तो कौन छोड़ेगा तुमको। दयावान बनो, तब तुम स्त्री कहलाने लायक, पुरुष कहलाने लायक, मानव कहलाने लायक बनोगे। मानव में और पशु पक्षियों में भेद ही क्या है? केवल यही तो भेद है कि मानव के भीतर इमोशंस होते हैं, दया होती है, जीवों में नहीं होते। इस प्रकार पृथु महाराज ने जब समझाया तो धरती को यह बात पता चली। यहां पर लिखा, फिर धरती ने उनकी स्तुति गाई, स्तवन किया। बोले प्रभु मैं समझ गई हूं आप कौन हो। बोले कौन हो? आप भूधर हो, आप गिरधर नहीं हो, आप भूधर हो। भूधर यानी कि भगवान बराह, आप बराह ही पृथु बन करके आए हो, मैं पहचान गई हूं आपको, आपने तो मुझको पालन किया, आदि आदि वो पूरी स्तुति गाई है धरती ने। अंत में पूछा, बोले बताओ तुम बंजर क्यों हो गई हो? तुम पृथ्वी होते हुए भी, तुम्हारे पास इतने रत्न होते हुए भी तुम उगा क्यों नहीं रही हो? तब उन्होंने कहा मेरा दोष नहीं है, आपके पूज्य पिताजी महाराज बैन, उनकी वजह से बंजर हुई हूं। बोले क्यों? बहुत सावधानी से सुनिए, बड़े छोटे छोटे बातें यहां पर बड़ी अच्छी हैं। पृथ्वी कह रही है मैं अपने ऊपर अन्न मानवों के पेट भरने के लिए नहीं उगाती हूं, तो फिर क्यों उगाती हो? बोले यज्ञ की उपयोगिता के लिए और इस पृथ्वी पर विराजमान ठाकुरों के भोग के लिए मैं अपने ऊपर अन्न उगाती हूं। लेकिन जब कोई यज्ञ नहीं करता और उनका भोग नहीं लगाता, तो मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए अन्न मुझे ही पाप रूप में लगते हैं, और जब मेरा पाप बढ़ जाता है तो मेरे ऊपर जो वनस्पतियों की जो मेरे पास विद्या है वो धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती है। आपके महाराज, आपके पूज्य पिताजी महाराज के शासन काल में ना तो किसी मंदिर में भोग लगा है और ना कहीं भी यज्ञ किया गया है। मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए सभी अन्न का केवल और केवल भोग किया गया है। इसलिए मेरी जो उत्पन्न करने की शक्ति है अन्नों की, वो समाप्त हो चुकी है। मैं गौ हूं, मेरे भीतर अन्न उत्पन्न करने की शक्ति है, लेकिन गाय चाहे तो स्वयं दुग्ध नहीं निकल सकता। कोई वत्स यदि आवे, कोई बछड़ा यदि आकर के मुख लगा दे, तो मैं दुग्ध झाड़ सकती। महाराज पृथु, आप एक सुयोग ग्वाला हैं, आप चाहें तो धन काट सकते हैं, लेकिन गाय के दूध को, दूध छुपा लेती है गाय कभी कभी, उसको निकालता कौन है? बछड़ा ही निकालता। बछड़ा जाएगा, मुंह मारेगा, फिर जोर जोर से मुंह मारता है, उसको पता है दूध कहां है, फिर वहां से दूध निकलता है, थनों में आता है, बछड़ा जितना उसको चाहिए पी लेता है, बाकी का सब ग्वाला निकाल लेता है। बोले मैं समस्त शक्तियों को उत्पन्न करने को तैयार हूं, आप किसी बछड़े की व्यवस्था कर लो। बछड़ा कौन है? बोले पृथ्वी का आदि सबसे पहला पुरुष, पहला प्रकट होने वाला पृथ्वी पर मानव कौन है? मनु महाराज, वो मेरे वत्स हैं, उनको बुलाइए। तब मनु महाराज पधारे, उनको बछड़ा बनाया गया, और बछड़ा बना करके उन्होंने पृथ्वी रूपी गऊ का थन पीना शुरू किया। और जब थन पीना शुरू किया, जब थन में से दुग्ध आ गया, तब मनु महाराज वहां से हट गए और ग्वाला के रूप में पृथु महाराज वहां बैठ गए। और पृथु महाराज ने जितनी जितनी शक्तियां पूरी पृथ्वी को चाहिए थी, गेहूं चाहिए तो गेहूं निकले, उनको उधर फेंक दिया, चावल चाहिए उनको उधर फेंक दिया, धान उधर फेंक दिए, आदि आदि दाल, अब इतने मुझे नाम नहीं पता, सब निकाल करके और पूरी पृथ्वी को पुनः उन्होंने रत्न युक्त कर दिया। तब से ही धरती का नाम पड़ गया पृथ्वी, क्योंकि पृथु महाराज ने यहां पर पुनः उत्पन्न किया सब वस्तुओं को। अच्छा, भागवत में ऐसा भी वर्णन आता है
कि पृथु महाराज ने सोचा, जब प्रजा को उन्होंने शुष्क देखा तो बोले कि इनके खाने के लिए चाहिए क्या वस्तु, अन्न खाएंगे कि मांस खाएंगे? जीव जंतु भी तो हैं, ये चाहे तो खा सकते हैं उनको। तब पृथु महाराज ने निष्कर्ष निकाला, खोजबीन की। उन्होंने देखा कि जितने भी जीव वन्य पशु हैं वे जल में जाकर के पानी पीते हैं। तो पानी पीने की प्रक्रिया को देखा, जो होठ से पीते हैं वो सब पतले दुबले। क्यों? बोले क्योंकि वे सब घास फूस खाते हैं। और जो जीभ से पीते हैं वो सब तंदुरुस्त। बोले क्यों? बोले ये सब मांसाहार करते हैं। तब उन्होंने देखा मानव कैसे पानी पीता, बोले मानव होठ से पानी पीता है। इसका मतलब मानव के लिए मांसाहार नहीं है, मानव के लिए तो शाकाहारी है। इसलिए फिर उन्होंने पृथ्वी का दोहन करके और पूरी पृथ्वी पर खेती बाड़ी सबसे पहले शुरू की पृथु महाराज ने। दूसरी विडंबना, पृथ्वी ने एक और याचना की। क्या? पहले पृथ्वी समतल नहीं थी, पूरी पृथ्वी पर दो ही वस्तु थी। क्या? समुद्र और पहाड़। पृथ्वी ने कहा कि महाराज ये जब बारिश होती है, इंद्र प्रसन्न होकर के वर्षा करते हैं, सारा पानी बह करके और नमकीन इस समुद्र में मिल जाता है। मैं कुछ भी अपने ऊपर ठहरा नहीं पाती, मैं ऊबड़ खाबड़ हूं, आप मुझे समतल बना दीजिए। तब पृथु महाराज ने बाण निकाल करके और पूरी पृथ्वी को, अधिकतर पृथ्वी को समतल बना दिया। तब से धरती का नाम, भूमि का नाम ही पृथ्वी। प्रथोह पालिती पालिता शासिता कीर्तिता भूमि यासा पृथ्वी, तब वो पृथ्वी बनी। इस प्रकार से पृथ्वी का निर्माण हुआ। पृथ्वी को पुनः स्थापित करने के बाद में महाराज पृथु ने दीक्षा ली। और दीक्षात किसके लिए ली? 100 अश्वमेध यज्ञ करूंगा उसके लिए। 100 अश्वमेध यज्ञ किसके लिए किए जाते हैं? बोले इंद्र की पदवी पर बैठने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ किए जाते हैं। संकल्प में पूछा गया आपकी कामना क्या है? तो उन्होंने केवल एक ही कामना प्रकट करी। क्या? श्री कृष्ण प्राप्त्यर्थम, मुझे श्रीमन नारायण की भक्ति प्राप्त हो, उसके लिए मैं यज्ञ करूंगा। भगवान की प्राप्ति के लिए यज्ञ करना उन्होंने प्रारंभ किया। देखो, पूजा में और भक्ति में भेद होता है। पूजा नियमानुसार होती है, पूजा पद्धतियां अनुसार होती है, पूजा शास्त्रानुसार होती है। लेकिन भक्ति, वहां पर नियम नहीं होते, वहां पर पद्धति नहीं होती, वहां पर हृदय होता है, मन का भाव होता है। मैं कभी भी हवन करता हूं या कोई भी अपने पूजा विधि विधान के कार्य करता हूं, तो कई लोग होते हैं वो उठेंगे तो पहले आसन के नीचे जल छोड़ देते हैं, सम सक्राय नमः। क्यों? आपने जो पुण्य किया उसको इंद्र ले जाता है, यदि आपने जल नहीं लगाया तो। लोग जल लगा लेते हैं, बोले उसका पुण्य भी हमें मिल जाए। पुण्य क्यों इकट्ठा कर रहे हो? पुण्य इकट्ठा करने से स्वर्ग मिलता है। लेकिन यदि अपनी समस्त पद्धति, समस्त पूजा अर्चना का फल ठाकुर जी को अर्पित कर दिया जाए, इंद्र कहां से ले जाएगा? भगवान कौन है? श्री राधा रमन लाल, श्री वृंदावन बिहारी लाल, ये राधा वल्लभ लाल कौन है? ये सब बैंक है हमारी। अपनी पूजा पद्धति आदि जितनी भी तुम पालन करते हो, सबको जाकर के वहां पर इकट्ठी करते जाओ। हम लोग क्या करते हैं? सम सक्राय नमः अपने पास रख लेते हैं। अपने पास ज्यादा धन रहने से चोरी होने का भय है, लुटने का भय है। लेकिन बैंक में सिक्योरिटी के बीच में रख दोगे तो वहां से कौन चुराएगा उसको? और वहां से चोरी भी हो जाएगी तो जिम्मेदारी मैनेजर की है। तो श्री राधा रमन लाल हमारे मैनेजर हैं। जितनी भी भक्ति करो, जितने भी पुण्य करो, तीर्थ यात्रा करो, सबके बाद में जल लेकर के नारायणाय समर्पयामि, श्री कृष्णाय समर्पयामि, सब कुछ उनको दे दो। बोले लो अपने पास रख लो संभाल के, हमें ना ही चाहिए।
यही पद्धति, दूसरी पद्धति का बखान कर रहे हैं कौन? श्री पृथु महाराज। बोले वैष्णवों को चाहिए, भक्ति पद्धति से चलने वाले लोगों को चाहिए, अपने द्वारा किए गए समस्त पुण्य कर्मों को भगवान को अर्पित कर दो। स्वयं के पास भी रखने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्या मिल जाएगा? आपने खूब पुण्य किए तो क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विसंति वाला स्वर्ग मिल जाएगा, जहां पर तुमको बढ़िया 5 स्टार रूम दिए जाएंगे, सब अप्सराएं सेवा में लगी हैं, जो भोजन करना है मिलेगा। किस लिए मिल रहा है? बोले तुमने हवन किए, तीर्थ यात्रा की, उन सब का तुमने डिपॉजिट अपने पास रखा, उन सबको खर्च करके ये सब भोग लो। भोगते 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 जिस दिन क्षीण हो जाएगा फिर से धक्का दे दिया जाएगा, फिर से कमा के लाओ, फिर यहां पे। लेकिन यदि कमा कमा करके ठाकुर जी को अर्पित कर दोगे तो उसका परिणाम ठाकुर जी स्वर्ग नहीं जाने देंगे, स्वर्ग में जगह ही नहीं मिलेगी। बोले क्यों? बोले हमारे पास पुण्य है ही नहीं। कहां है तुम्हारा पुण्य? बोले वैकुंठनाथ के पास है। बोले तो फिर यहां जगह नहीं, तुम वैकुंठनाथ के पास ही जाओ।